महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए उन्हें कम ब्याज पर राशि उपलब्ध कराने के लिए कई तरह के माइक्रो फाइनेंस कंपनियां चल रही हैं, जिसमें एक मुश्त राशि महिलाओं को समूह के माध्यम से प्रदान की जाती है और फिर प्रति सप्ताह या महीने तय कर किश्त के तौर पर रुपये इन माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के द्वारा वापस लिए जाते हैं। बालाघाट जिले में इन कंपनियों का जाल काफी बड़ा है, जो एक तरह से लाभ भी कमा रही हैं और महिलाओं को रुपये उपलब्ध कराते हुए उन्हें फायदा भी पहुंचा रही हैं। इसी से जुड़ा एक मामला 28 जून को सामने आया, जिसमें 30 से ज्यादा महिलाओं ने अपनी मेहनत की कमाई को गंवाने का आरोप समूह की एक अन्य महिला पर लगाया और लाखों रुपये लेकर फरार हो जाने की शिकायत की। इन महिलाओं ने बताया कि लुटेरी महिला द्वारा उन्हें रुपयों का लालच देकर और लोन पास करवाने का झांसा दिया गया और अब माइक्रो फाइनेंस कंपनियां उनसे राशि वसूली का दबाव बना रही है। कोतवाली बालाघाट थाने पहुंची इन महिलाओं ने बताया कि अंशु खान उर्फ अंशु गढ़पाले, जो वार्ड नंबर 3 गौस नगर में निवास करती है, वर्षों से ये महिला माइक्रो फाइनेंस कंपनी से जुड़ी हुई थी, जो अपनी पहचान की बदौलत महिलाओं को लोन भी उपलब्ध कराती थी। पीड़ित महिलाओं ने बताया कि लेन देन नियमित रूप से चलते रहने के कारण उन्हें अंशु खान पर भरोसा बन गया था, जिसने इसी का फायदा उठाया और गौस नगर, बूढ़ी सहित अन्य इलाकों की महिलाओं के नाम पर कंपनी से रुपये लिए, जिसके एवज में कुछ राशि उसने महिलाओं को भी दी और बाकी रकम कर फरार हो गई। महिलाओं की माने तो किसी कंपनी से 50,000 या उससे ज्यादा इस तरह अनेक तरह के लोन इस महिला द्वारा अन्य महिलाओं के नाम पर उठाए गए हैं और अब उसका कोई पता नहीं है, जिसने लोन दिलाने और राशि देने का झांसा देकर उनके साथ ठगी की है। कोतवाली पहुंची इन महिलाओं ने बताया कि माइक्रो फाइनेंस कंपनी में बंधन बैंक, भारत फाइनेंस, स्वास्तिक फाइनेंस, सूर्योदय, इक्विटास सहित अन्य कंपनियां हैं, जिनके लोन महिलाओं ने समूह के माध्यम से उठाए थे और उक्त महिला के चपत लगाते हुए रुपये लेकर फरार हो गई। इस मामले को लेकर पीड़ित सरोज बंसोड़ निवासी बूढ़ी बालाघाट ने बताया कि अंशु खान ने लगभग 35 महिलाओं से लोन लिया। कंपनी से लोन लेने पर वो कुछ राशि भी दिया करती थी, उसे जरूरत होने की बात कहते हुए लोन लिया करती थी। वो 1 सप्ताह से फरार है। लोन लेने के दौरान वो महिलाओं से संपर्क करती थी और महिला के परिवार को बताए बगैर उनके पति के हस्ताक्षर भी खुद ही कर दिया करती थी। महिलाओं का आरोप है कि इस मामले में माइक्रो फाइनेंस कंपनी के लोग भी मिले हुए हैं। अब वो हमसे राशि वसूल करने के लिए दबाव बना रहे हैं। खान, क्योंकि मोमेडियन से लव मैरिज करी है उसने और पूरी वो गौस मोहल्ले में रहती है, पूरी उन्हीं की मोहल्ले की लेडी से है। मैं तो खैर बूढ़ी की हूँ, पर उनने सारी मेंबरों से कम 35 महिलाओं से एक महिला के नाम पे 5-5 लोन लिया है उसने, हर फाइनेंस कंपनी से। और ऐसा मतलब अब बेचारी एक गरीब महिलाएं हैं, इनको अगर 5,000 की ज़रूरत है किसी के माध्यम से लेने से अच्छा है कि वो उसको लोन उठा के दे रही है और उन्हें बोली कि मैं लोन मेरे लिए लोन लेके दो, मैं पटाऊंगी और तुमको खर्चे पानी के लिए दे दूंगी। तो ज़रूरत है कि मतलब करंट की ज़रूरत है इनको फिर पूरी हो रही है ना, तो बेचारी सीधी सादी महिलाएं में मैं भी फंस गई हूँ। मैंने भी दी हूँ ये मामला करके कि चलो मेरी ज़रूरत है, पटाएगी तो वो। अब हमको थोड़ी मालूम था कि वो महिला इतनी बेईमान और इतनी मक्कार निकलेगी करके। वो पूरी 35 महिलाओं का लोन लेके फरार हो चुकी है और आज से 1 हफ्ता हो चुका है। और पूरे सर अब ये रोज कमाने खाने वाले, बारिश लग गई है, पति घर में रहते हैं, कहाँ काम मिलता है आजकल बारिश के ज़माने। लॉकडाउन से तो काम धंधे तो सारे लोगों के बंद ही हो चुके हैं। बेचारे काम के लिए आजकल पढ़े लिखे रोड पे काम कर रहे हैं। ये लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ की किस्त भरेंगे, किसका गला। महिलाओं की कम से कम कितनी राशि होती होगी? एक महिला की कम से कम 2 लाख से 2.5 लाख रुपए राशि होती होगी एक महिला की। अब उतना लोन कहाँ से? किन बैंकों से लिया गया था पैसा? ये भारत फाइनेंस से लिया गया था, स्वास्थ्य से लिया गया था, बंधन बैंक से लिया था, सूर्योदय, इक्विटास और कौन कौन से बैंक है बताओ भैया, मैंने जितने से ली वो बताऊंगी मैं। ये पूरे मतलब इस पूरे मामले में जो है बैंक के लोगों का क्या कहना है, क्या कर रहे, कोई दबाव बना रहे हैं क्या? वो बैंक वाले कोई दबाव नहीं बना रहे हैं। बैंक वाले ये बोल रहे हैं कि हमने तुम्हारे नाम से लोन दिया तो हम तुमसे वसूलेंगे, पर फरार लेके वो हुई है तो हम कहाँ से देंगे लोन? घरों में घुस जा रहे, बर्तन बेच हाँ, देंगे। हम कुछ नहीं जानते, बोल रहे घर में आके बैठ रहे कि जब तक आप लोन नहीं देंगे हम यहाँ से उठ के नहीं जाएंगे। तो हमें गरीब महिलाएं लोन कहाँ से देगी सर? इतना लोन, अगर इतना ही पैसा होता तो हम आज अच्छे खासे धंधा नहीं खोल लेते, अपना कोई बिजनेस चालू कर लेते, क्या को हम लोन लेते। महिला आयशा खान निवासी गौस नगर ने बताया कि महिला ने उससे 60,000 रुपये लिए थे। लोन उपलब्ध कराने की बात कहते हुए लोन दिलाया और उसने जरूरत का बहाना बनाया और रुपये और आभूषण भी ले लिए, जिसमें कुल राशि 1 लाख से ज्यादा होती है। जान पहचान की महिला होने के नाते उस पर भरोसा किया गया, लेकिन वो कई और महिलाओं के साथ भी इसी तरह धोखाधड़ी करके फरार हो गई है। इससे भी 60,000 रुपये लिए
क्या बताते ऐसे ही बहुत से लोगों से लिए, बोलती मैं सूर्योदय में तुम्हारा 3 लाख का लोन करवा दूंगी। तो हम लोगों को परेशानी थी सर, हम बोले कि चलो मदद मिल जाएगी हमको, तो हमने 60,000 रुपये कहीं से भी करके दे दिए। और ऐसे ही 2 साल से सर हमारे साथ खाती पीती रहती, इसलिए हम लोग उस पर भरोसा करें। तो उसने क्या करी, मेरे को ऐसे एक बार ज़रूरत के पैसे थी तो मैंने इसको जेवर दी थी रखने के लिए। ये लेडीज़ ने मेरे जेवर भी रखी है और अभी तक के बताती भी नहीं है कहाँ है क्या है। 1 लाख के करीब तो मेरा जेवर है सर। अच्छा, ये पूरा जो मामला है इसमें किसी ने उससे लिखा पढ़ी में पैसे दिया है या बैंक ट्रांसफ़र किया है, इस टाइप के कुछ कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं सर। आप कैश नकदी दिए हो? कैश पैसा, पूरा कैश पैसा। ठीक। इस मामले में अन्य महिलाओं ने भी कहा कि उनके साथ भी धोखाधड़ी हुई है, जिसमें किसी कंपनी से 50,000 रुपये या उससे ज्यादा का लोन उनके नाम पर उठाया गया और अंशु खान नामक महिला सभी से रुपये लेकर फरार हो गई है। बताया जाता है कि लगभग 35 महिलाओं से ये ठगी की गई है, जिसमें कुल राशि 20 लाख से ज्यादा की बताई जा रही है। हम ये चाहते हैं कि हमको न्याय मिले और हमको ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए, हमने जितने दिए हैं हमको वही पैसे वापस मिल जाए, क्योंकि हम रोज खाने कमाने वाले हैं। और बारिश है, हमारे आदमियों को पता नहीं है, कैसे भी हमने मजबूरी में उनको बताए। हाँ, 40,000 हम गरीबों के लिए हम बहुत होते हैं।